गुड मॉर्निंग और सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विंशति पाठ प्रदूषणम। विंशति यानी होता है 20 और पाठ का नाम है प्रदूषणम यानी कि प्रदूषित। प्रदूषण एक भयानक समस्या है, ये आप और हम सभी जानते हैं। इसका असर लोगों पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हम लोगों का जो जीवन है वो नरक के समान बनता जा रहा है। अतः इस प्रदूषण पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। अब प्रदूषण किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस तरह से फैल रहे हैं और किस प्रकार से ये हम मनुष्यों के जीवन पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है, ये हम पढ़ेंगे हमारे पाठ प्रदूषण में। आधुनिक युगे प्रदूषणम एका भयावह समस्या होते थे। आधुनिक समय में प्रदूषण एक बहुत ज़्यादा भयानक समस्या हो गई। ये ऐसी समस्या है कि सभी इसका निदान तो करना चाहते हैं, इसका हल तो चाहते हैं, लेकिन उस हल के जो भी उपाय है उन उपायों को अपनाना कोई नहीं चाहता है। जैसे उदाहरण मैं आपको पॉलीथीन का देती हूँ। प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है, सभी को पता है कि प्लास्टिक की थैलियाँ जो है ना जलती है ना गलती है और कई वर्षों तक ये ज़मीन में गड़ी रहती है, तब भी ये नष्ट नहीं होती है और इनसे पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। अब सभी इन प्लास्टिक की थैलियों से निदान तो चाहते हैं, हल तो चाहते हैं, लेकिन हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस प्लास्टिक की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहता है। हम में से अधिकांश व्यक्ति जब भी हम बाजार जाते हैं तो बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने साथ पे कपड़े का या कागज का कोई थैला लेकर के जाते हैं। अधिकतर हम जो भी जाते हैं या तो पॉलीथीन लेकर के जाते हैं या उधर से जब हम सामान लेकर के आते हैं तो पॉलीथीन में लेकर के आते हैं। इससे हमें थोड़ी सी सुविधा तो होती है, लेकिन जब हम इन पॉलीथीन को वापस बाहर फेंकते हैं तो ये क्या करती है, कचरा ही फैलाती है। तो हम में से अधिकांश लोग हल तो चाहते हैं, लेकिन उस हल का जो उपाय होता है उस उपाय को हम अपनाना नहीं चाहते हैं। इसलिए जो प्रदूषण की समस्या है वो निरंतर बढ़ रही है और वर्तमान में तो ये एक भयानक समस्या के रूप में उपस्थित हो चुकी है। प्रदूषणम त्रय विधा भवति। जो प्रदूषण है वो 3 प्रकार का होता है। जल प्रदूषणम, वायु प्रदूषणम तथा ध्वनि प्रदूषणम। अस्मिन् पाठे प्रदूषणस्य विषये नाना वार्ता अधोलिखा सन्ति। और इस पाठ में प्रदूषण के अलग अलग विषयों के बारे में लिखा गया है। देखो, लिखना पढ़ना अलग चीज़ होती है और जीवन में उतारना अलग चीज़ होती है। हम प्रदूषण के बारे में लिखते हैं और सोचते हैं कि हाँ, हम ऐसा काम ना करें कि प्रदूषण फैले, धरती गंदी हो, हमारा देश गंदा हो, लेकिन सिर्फ सोचने से ही ये सब नहीं होता है, हमें उसके लिए खुद आगे होकर कार्य भी करना होता है। तो प्रथम है हमारा जल प्रदूषण। जो जल प्रदूषण है वो फैक्ट्रियों के गंदे पानी से, गंदगी फैलाने से, हम जो भी पूजा का भी हमारा सामान होता है वो सब क्या करते हैं, जाके पानी में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी जो है नदी का है, तालाब का है, झील का है, नहर का है, वो क्या होता है, गंदा होता है, प्रदूषित होता है। और प्रदूषित पानी में जो उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान पहुँचता है। तो जल प्रदूषणम आधुनिक युगे जल प्रदूषणम निरंतरम वर्धति। आधुनिक समय में जल प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। गंगा यादृशी पवित्र देव नदी अभी अनेन दूषिता जाता। गंगा जैसी पवित्र नदी जो देखो दूसरों के पापों को धोती है, जो दूसरों के पापों को शांत कर देती है, वो नदी भी अभी प्रदूषण से युक्त हो गई है। और जो दूसरों के पाप धोने वाली है, उस नदी को साफ करने के लिए सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। उसके पश्चात भी गंगा नदी साफ नहीं दिख रही है। नाला नाम दूषितम जलम गंगाया प्रवहति। नाना प्रकार के दूषित जल जो है गंगा में प्रवाहित किए जाते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में जब भी किसी इंसान का देहांत हो जाता है तो उसकी हड्डियों को, राख को भी गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो ये हमारी संस्कृति है, लेकिन अब वर्तमान में इस संस्कृति की वजह से क्या हो रहा है, गंगा का जो पानी है वो दूषित हो रहा है। भारते कस्यापि देहांतम भवति तस्य अस्थिना गंगाया प्रवाहित होती। भारत में किसी का भी देहांत होता है तो उसकी अस्थियों को भी गंगा में प्रवाहित किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर गंगा में प्रवाहित नहीं किया तो क्या होगा, व्यक्ति की मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गंगा नदी को भागीरथ के द्वारा लाया ही इसीलिए गया था कि जो राजा सगर थे उनके 1000 पुत्रों की मुक्ति हो जाए, इसीलिए कड़ी तपस्या करके वो धरती पर गंगा को लेकर के आते हैं। यही कारण प्रदूषण वर्जयति। इस कारण से प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ रहा है। अनेक नाना रुग्णा उद्भवन्ति इदम मानव हितेन अस्ति। और जब पानी प्रदूषित है और वही प्रदूषित पानी हम पिएंगे तो क्या होंगे, हमारे शरीर में कई प्रकार के अलग अलग रोग उत्पन्न होंगे जो मानव के हित में नहीं होंगे, जो हमारे हित में नहीं होंगे। वर्तमान में भी हम करीब 3 वर्ष से ऐसे कई अलग अलग रोगों को झेल रहे हैं जो हमारे हित में नहीं है, जो हमारा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो मनुष्य हैं वो प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।